बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब ठीक हों, खैर खैरियत से हों। तो स्टार्ट करते हैं आज का रूटीन और आज का व्लॉग। आज का व्लॉग बनाया है मैंने सियासत के ऊपर। और सियासत हमारी पाकिस्तान की सियासत की बात हम नहीं कर रहे, हम उस सियासत की बात कर रहे हैं जो अक्सर हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज़ में, हमारे स्कूल्स में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हो रही होती है। ये जो ख़ानदानी सियासत होती है ना, ये किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, झूठ बोलकर घर का सुकून तबाह किया जाता है। इसमें किसी को वक्ती कामयाबी मिल भी जाए तो ना ख़त्म होने वाली तबाही पीछा करती रहती है। और सुकून बर्बाद करने वाले का अपना सुकून कैसे कायम रह सकता है? कुछ घरों में लोग ऐसे फर्राटे से झूठ बोलकर फ़साद मचा देते हैं कि अकल दंग रह जाती है। वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह का अदल कभी आंखें बंद नहीं करता, उसके कान हमेशा सुनते हैं, उसका कलम हमेशा लिखता है कि किसी ने कहाँ, कब और कितनी ज़्यादती करी। और जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो कहीं भी हो सकते हैं। और हद तक के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारा पीछा अक्सर ऐसे लोग नहीं छोड़ते। अक्सर स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स एक दूसरे को बुली कर रहे होते हैं। और बस बड़ा ही टफ़ टाइम होता है यूनिवर्सिटी में, जब नए-नए जा रहे होते हैं, नए स्टूडेंट आने वालों को बुली करा जाता है। लेकिन खैर, बस अल्लाह ताला हिदायत दे सबको। झूठ बोलकर, सियासत करके, वर्क प्लेस पे नंबर बनाने वाले, झूठ बोलकर, सियासत चलाकर रिश्तों में दरार डालने वाले, ये सब दरअसल अपने लिए ही घड़ा खोद रहे होते हैं। और ये बात याद रखिए कि हर जहरीला इंसान आपके बाग से फूल तो तोड़ सकता है, लेकिन वो बाग में आने वाली बहार को कभी नहीं रोक सकता। जिस तरह से हर गहरी रात एक नई सुबह लेकर आती है, इसी तरह से बस सब्र करना चाहिए, अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए कि वो हमें इस तरह के लोगों से महफूज रखे। और हमें ख़ुद भी कोशिश करनी चाहिए है कि हम इस तरह के फ़ज़ूलियात से अपने आप को भी महफूज रखें। पंखा भी मैंने अभी चलाया, वरना पंखा भी बंद था। और जनाब, आ जाते हैं व्लॉग की तरफ। व्लॉग में चल रहा था कुछ इस तरह कि ज़ैनब आई थी स्कूल से और देखें पंखा भी नहीं चलाया था उसने। आजकल इतना ज़्यादा ड्राइंग का उसको भूत सवार हुआ है कि वो बग़ैर पंखे के बैठ के अपनी बना रही थी ड्राइंग। और फिर मैं ज़ैनब को सॉरी आमना को छोड़ने आ गई थी ट्यूशन सेंटर पे। और आजकल मैं ढूँढ रही हूँ आमना के लिए कोई अच्छा सा ट्यूशन, और बड़ी परेशानी हो रही है, कोई अच्छा ट्यूशन ही नहीं मिल रहा है। बच्चे जब बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं तो काफ़ी टेंशन होती है उनको ट्यूशन्स की। इधर आओ, खाना खाओ, जल्दी से आओ। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ज़ैनब, ज़ैनब आइए। और यहाँ पे ज़ैनब शरारत की पुड़िया भी सो गई थी और सब लोग भी सो गए थे, लेट गए थे, सुबह स्कूल था बच्चों का। और बस मैं फिर ये छोटे-छोटे से काम जो रह जाते हैं रात में कर लेती हूँ, ताकि बस सुबह उठ के काम जो है ना कम से कम करना पड़े। और आजकल वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी है, दिन में इतनी ज़्यादा सुस्ती चढ़ी हुई होती है, इतनी गर्मी लग रही होती है कि बस कोई काम करने की हिम्मत ही नहीं होती। और आज मैंने आपके साथ एक दूसरा व्लॉग शेयर करना था, इत्तफ़ाक़न वो व्लॉग मुझसे मिस हो गया, मतलब डिलीट हो गया मुझसे। तो बस मैंने सोचा कि फिर कोई दूसरा व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। और आई होप आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मुझे प्लीज़ अपनी प्यारी सी कोई मैसेज करके मुझे ज़रूर बताइएगा, कोई कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्यारा सा। और बताइएगा कि आप लोगों को मेरे टॉपिक्स कैसे लगते हैं। और अगर आप चाहें तो मुझे एडवाइस भी कर सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। और टॉपिक तो ख़ैर बहुत सारे हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए होते हैं और हमें किसी न किसी बात से थोड़ा सा अपने लिए सबक निकालना चाहिए इन सब चीज़ों से, और अपनी ज़िंदगी में सुधार लाना चाहिए। अगर हम खुद किसी के साथ कोई ज़्यादती कर रहे हैं तो हमें अपने आप को सही करना चाहिए। अपनी रात को सोने से पहले अपने सारे काम जो हम पूरे दिन में करते हैं, सारी बातें जो हम एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, उन बातों में देखना चाहिए कि कहीं हमारी वजह से किसी का दिल तो नहीं दुखा, और अपने आप की भी इस्लाह करनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि हुकूक अल्लाह तो अल्लाह माफ़ भी कर देता है, लेकिन हुकूकुल इबाद की कोई माफ़ी नहीं होती। और बस अल्लाह ताला से हमें अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिसके साथ अगर हम किसी का दिल दुखाएँ तो इसी दुनिया में उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वक्त रहते हुए उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और बस यही तक था आज का मेरा व्लॉग, यही तक था। आप छोटा सा मैसेज आप सबके लिए। और इसी के साथ बस मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड विद मी और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।